तो यहाँ पे ये श्लोक जो है, ये ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना में इनके गुणगान में बोला है। तीसरा स्कंद 9वां अध्याय 15वां श्लोक। और वो बताते हैं कि इस प्रकार से कोई अनजाने में भी मृत्यु के समय भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है तो कैसे वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विविशा कृणन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतम तम अजम प्रपद्ये। तम अजम प्रपद्ये। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उन अजन्मा भगवान की शरण में हूं। किन भगवान की? कह रहे यस्य अवतार, जिनके अवतार गुण और कर्म विडंबन है। विडंबन का मतलब होता है नाटक। जैसे लोग इस जगत में कार्य करते हैं उस प्रकार से भगवान आकर के, भगवान का जो अवतार होता है और वो आते हैं तो वह ऐसे गुण और कर्मों का विडंबन करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण गोवर्धन को अपने हाथ से उठा रहे हैं। अब भगवान को गोवर्धन उठाने के लिए हाथ का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे इस जगत में बच्चे लोग कुछ कुकुर मुत्ता उठा लेते हैं खेल खेल में, ऐसे ही भगवान गोवर्धन उठा लेते हैं। तो उनका नाम क्या हो गया? गोवर्धन धारी। तो ऐसे भगवान अद्भुत कर्म करते हैं और उनके ऐसे नाम भी हैं, गोवर्धन धारी, ठीक है, अघमर्दन, अघासुर को मारने वाले, इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे ऐसे भगवान के गुण, ऐसे कर्म और ऐसे नाम जो हैं उनका ये असुविगमे, जो व्यक्ति या जो लोग कहना चाहिए, असुविगमे, आसु का मतलब होता है प्राण, प्राण छोड़ते समय यानी शरीर छोड़ते समय, विवशा गृणंती। विविश का मतलब होता है कि परवशता, उनको कॉन्शियसली, कोई सचेत, कोई इच्छा से, बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान पूर्वक नहीं, अचानक ही मुख से निकल गया नारायण गोवर्धनधारी। मान लो लड़के का नाम गोवर्धनधारी था तो मुख से निकल गया गोवर्धनधारी, या कुछ भी ऐसा भगवान का नाम निकल गया, कृष्ण, राम। तो कह रहे हैं कि तेनैक जन्म शमलम, वे लोग अनेक जन्म के शमल अर्थात पाप को सहसैव हित्वा, तुरंत ही, सहसा एव, तुरंत ही, सहसैव, तुरंत ही त्याग देते हैं। इसका अर्थ क्या है? सहसा का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मैं भी बात कर रहा हूं और एकदम से मैं कुछ और करने लग जाऊं। सहसा मतलब एकदम से, जैसे आदमी चलते चलते सहसा रुक जाता है, समझते हैं शब्द? सहसा चल रहा है, चलते चलते सहसा रुक जाता है। आपने सुना होगा, अरे अच्छी भले बात कर रहे तो सहसा एकदम से सांस रुक गई। तो सहसा मतलब प्लानिंग नहीं है, एकदम से हो जाता है। तो कह रहे हैं तुरंत ही अनेक अनेक जन्मों के, एक जन्म के नहीं अनेक अनेक जन्मों के पाप से वह मुक्त हो जाता है। देखो, और बात सहसा की आप समझ सकते हैं। सहसा का अर्थ है कि कोई योजना नहीं बनाई है। व्यक्ति जब बोलते हैं सहसा, ऐसा वो बोलने लगे मतलब कोई योजना नहीं बनाए थे। तो कह रहे हैं यहाँ पे देखिए बड़ा स्पष्ट है, विवशा और सहसा समझ लीजिए, कोई योजना बना करके नाम उच्चारण नहीं किया जा रहा है कि हम अब मर रहे हैं तो हम गोविंद का नाम लें या कृष्ण का नाम लें। अभी जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो जानबूझ करके बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ श्लोक बोल रहा है कि अनजाने में भी कोई ऐसे बोलते नारायण, मुकुंद, माधव इत्यादि, तो अनेक अनेक जन्मों के पापों को त्याग करके क्या होता है? पाप त्याग देता है, फिर क्या करते हैं? कहते हैं संयाति, सम्यक रूप से जाता है। कहाँ जाता है? संयाति अपावृत अमृत, अमृतम, अप आवृत, आवृत मतलब ढका, बंद। जैसे मैं भी दरवाजा बंद कर दूं तो कहेंगे आवृत हो गया, ढक गया। और कहते हैं अपावृतम, जो अनावृत हो गया, जो ढका हुआ नहीं है, क्या? अमृत। यानी कि भगवान का धाम जहां कोई मरता नहीं है, वहां का द्वार उस व्यक्ति के लिए खुल जाता है और वह भगवान के पास चला जाता है। ये कितना अद्भुत शक्ति देखिए भगवान के नाम की। कौन व्यक्ति जो उस पर जरा सा भी श्रद्धा करेगा तो वो नाम उच्चारण नहीं करेगा। क्यों? देखिए इसमें कैमुत्य छुपा हुआ है। क्या कैमुत्य है भाई? देखिए मृत्यु के समय आसुविगम में व्यक्ति की मानसिक दशा बिल्कुल ठीक नहीं होती है। नहीं होती है कि नहीं? उसका शरीर में क्या क्या गंदगी भरी रहती है, आंखों से कचरा निकलता है, मुंह से कचरा निकलता है, मलमूत्र व्यक्ति त्याग रहा होता है, बहुत गंदी अवस्था मृत्यु के समय होती है। तो पवित्र अवस्था नहीं होती, यानी मन की स्थिति भी ठीक नहीं है और शरीर की स्थिति भी ठीक नहीं, और वाणी से भी ठीक ठीक नहीं निकलता है, कुछ बोला नहीं जाता है, फिर भी किसी तरह से भगवान का
नाम को उसने स्वीकार कर लिया या उनके कर्मों को बोल दिया या गुणों का स्मरण कर लिया, तो वह तुरंत ही अनेक अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाता है। तो आप समझ रहे हैं क्या मित्र क्या है कि जब ऐसी अवस्था में, मान लो जीवन भर भी नहीं किया, ऐसी अवस्था में मरते समय अगर उसने नाम ले लिया विवश होकर के, परवश होकर के, तो अब जो जीवन में योजना बना बना कर जाप कर रहा है कि हम आज 8 माला करेंगे, हम 4 माला रोज करेंगे या 12 करेंगे, 16 करेंगे, तो आप बताइए कि क्या उसके भी भगवत प्राप्ति में संदेह है? आप बताओ। और ये बात मैं कई बार बोला हूं, इस बात को समझना चाहिए कि देखिए कुछ भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम मरने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन जिसको हमें मारना है वो प्लानिंग करके रखा है कि इस व्यक्ति को कब मारना है। डू यू एग्री? मान लो आज मुझे मरना हो तो यमराज जी निर्धारित कर लिए कि आज इसको मारना है, मैंने मरने की कोई प्लानिंग कर नहीं रखी है, तो कम से कम इतनी प्लानिंग जरूर कर लेनी चाहिए कि आज मरने से पहले मेरा 16 माला हो जाए। यानी कि सबसे पहला कार्य अपने सुबह उठते करना है वो 16 माला जप करने का है, जो भी हमने नाम का व्रत लिया, 4, 8, 12 जो कुछ भी, क्योंकि पता नहीं कि आज वाकई हम मरने वाले हों। तो मान लो मरते समय आपने नाम नहीं भी बोला, तो भी आज तो आपके आज का दिन पकड़े हैं तो अनेक अनेक जन्मों के पाप ध्वस्त हो गए कि नहीं? आप तो जानबूझकर जप कर रहे हैं ना, कुछ अंतर समझ रहे हैं? यहाँ बिना जाने बूझे जबरदस्ती नहीं, अपने आप अचानक नाम उसने बोल दिया है बिना योजना के। तो आप योजना बना के करेंगे तो कितना लाभ होगा? तो ये देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी बोल रहे। कभी कभी एक बार मैं व्यक्ति को बता रहा तो वो कह रहे नहीं नहीं ऐसा हुआ है ऐसा है। हमने कहा अश्रद्धा क्यों कर रहे हैं? इस श्लोक कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी अपने दिन में कई बार इस श्लोक को घटित होता हुआ नहीं देखे होंगे, तब तो वो बोल रहे हैं ना। आप लोग, मैं, कोई व्यक्ति मरता है तो हम नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं। ब्रह्मा जी जानते हैं कि कौन व्यक्ति मर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। यमराज जी जानते हैं कि नहीं जानते? तो ब्रह्मा जी देख चुके हैं कि भाई इस जीवन में उनके एक दिन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अचानक भगवान का नाम बोल दिए और भगवान के पास चले गए। तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी हमारे है कि हम भगवान का नाम योजना बना बना कर जप करें। इसमें तो यह भी नहीं लिखा है कि उसको नाम में रुचि आ रही है, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं। नाम अपने प्रभाव से उस व्यक्ति का उद्धार करेगा। तो बहुत बड़ा हमको संबल श्रीमद् भागवत से मिलता है और नाम पर विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए और जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। सो विल नाउ चैंट।